देखो देखो, जीरो हीरो ट्रेड करते हो आप, रोज़ ट्रेड करते हो, आपको पता नहीं कि जीरो मैक्सिमम डे जीरो होता है, हीरो बहुत कम होता है। तो पॉइंट ये होता है कि जो हीरो होता है वो कैसे पहचाने उसको। कैपिटल जीरो ना करे लेकिन मेरा जो भी प्रॉफिट है वो तगड़ा हो। तो जिस दिन वो ट्रेड बनता है पहचानने का क्या रूल है। देखो हमारे पास दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक आप कर सकते हो प्रीमियम एडजस्टमेंट के थ्रू कर सकते हो, दूसरा होता है ग्रीक्स के थ्रू आप काम कर सकते हो। ग्रीक्स का काम कर सकते हो, मोर एक्यूरेट होता है ग्रीक्स का। प्रीमियम एडजस्टमेंट में बात करोगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, बहुत क्विक होता है। मीन टू से कि जैसे मान लो कि 30 सेकंड 40 सेकंड में प्लग करते हैं सारा सीन, तो 2x का प्रॉफिट होगा। 3 रुपये के प्रीमियम पे कर रहा हूँ, 2 रुपये के प्रीमियम कर रहा हूँ, 4 रुपये के कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो प्रीमियम कम बचा रहता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई रिस्क ट्रेड हो जाता है। तो उसमें आपका जो जीरो है होने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। सवाल ये होता है कि कैसे फिर पहचान लें कि किस में ज़्यादा तगड़ा होगा। क्योंकि जो हमारा ग्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये मल्टीपल टाइम्स का आजमाया होगा अच्छे तरीके से, तो बहुत सही काम करता है। ग्रिक्स का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। देखो ग्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें बहुत सिंपल से काम करना होता है कि मान लो कि एक्सपायरी का डे आ गया किसी भी इंडेक्स का, तो आप क्या करोगे, 2 बजे के आसपास जाओ 2 o'clock पे, और 2 o'clock पे क्या करो, 2:30 के पास 2 o'clock सही है उस समय से जो कॉल और पुट है दोनों का डेल्टा ऑब्जर्व करना शुरू करो। जनरली इन द मनी का डेल्टा होता है 0.5 से ज़्यादा होगा, या 50 में लिखा हुआ है 50 से ज़्यादा होगा। पुट का 50 से कम होता है, तो समय तक पुट में जो आउट ऑफ द मनी होता है उसका प्रीमियम लगभग खत्म हो चुका होता है। तो एट द मनी और सही के स्ट्राइक के बाहर की बात करें, सबसे पहले तो ये देखो कि पुट के साइड का डेल्टा है जो आउट ऑफ द मनी का, वो ज़्यादा है कि कॉल पे। जैसे मान लो कि कॉल का 0.4 है, पुट का 0.3 आ रहा है। एट द मनी की बात करें तो एक स्ट्राइक बाहर के दोनों का कंपेयर करते हैं, तो एक का 0.4 हो गया, एक का 0.3 हो गया। तो जिसमें डेल्टा ज़्यादा है ना, तो उसका मूव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारा ज़्यादा होता है। एनालॉजी क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जब एक्सपायरी अप्रोच करते हैं ना, तो इन द मनी जिसका जो डेल्टा है उसका वैल्यू 0.8 0.9 हो रखा है, वो अप्रोच करके 0.5 होना उसका, और जो आउट ऑफ द मनी उसका कम है, तो जो एट द मनी आ जाएगा उसका भी 0.5 की तरफ हो जाएगा। जैसे मान लो 0.4 है तो बढ़ के 0.5 आ जाएगा, 0.3 है तो बढ़ के 0.5 आ जाएगा। दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कि पुट या कॉल किसमें जो सिमिलर स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी दोनों कंपेयर करेंगे तो किसका डेल्टा ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा मार्केट उधर की तरफ बायस है, तो उधर की डायरेक्शन में मूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें डेल्टा ज़्यादा बचा है। ठीक है, तो ये हमने फिगर आउट कर लिया। डेल्टा होना चाहिए, मान लो डेल्टा तुम्हारा हो चुका है बल्कि 0.2 हो रखा है, तो लेने में फायदा नहीं होता। 0.3 या उससे ज़्यादा डेल्टा होता है वही हमारे काम में होता है। तो हमने पहले बायस डिसाइड कर लिया कि कॉल लेकर बायस साइड का डेल्टा ज़्यादा होगा तो हमारे को उधर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जिधर का डेल्टा ज़्यादा है उधर का पोजीशन हम बाई कर लेंगे। ठीक है, 0.3 से ज़्यादा डेल्टा अगर बचा हुआ है तभी उसमें चांस है उसका हीरो बनने का। 0.3 से कम डेल्टा हो गया तो तुम खरीदोगे, तुम्हारा जीरो हो गया, कुछ उसको उसे बचा गया। तो करने का है 2 बजे के बाद देखना है जिधर का डेल्टा हो गया मार्केट उसी डायरेक्शन मूव करने की उसमें काबिलियत ज़्यादा है। नेक्स्ट टू दैट जिसका डेल्टा ज़्यादा हुआ हमने उसको पोजीशन बनाना है वहाँ पे, और डेल्टा अगर 0.3 से कम हुआ एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, एट द मनी छोड़ दो, जस्ट एक बात बनेगा फर्स्ट आउट ऑफ द मनी का, तो हम उस दिन लेंगे नहीं जीरो का कॉल, कुछ कंसीडर नहीं। और ये बेस्ट काम करता है आपका दो इंडेक्स में सबसे ज़बरदस्त काम है। एक होता है बैंक निफ्टी और दूसरा होता है फिन निफ्टी। तो ये दोनों में मैं देख रहा हूँ डेल्टा को ऑब्जर्व करना है। डेल्टा अगर बचा हुआ तो डेल्टा अगर ज़्यादा जिसमें बचा हुआ है उसमें पोजीशन बनाएंगे और ऊपर राइट करेंगे। देखो 3 रुपये का 6 रुपये बन रहा है, उसको जीरो में क्या जाएंगे, उसके लिए क्या इतना रिस्क नहीं करते हुए। जब मान लो कि 5 रुपये 8 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, उसकी पॉसिबिलिटी 50 बनने का है, 40 बनने का है, तो मेरे लिए वो होता है रिस्क लेना है फेवरेबल रिस्क, तो उसमें रिस्क लिया जा सकता है। तो आपको हर दिन तो नहीं मिलेगा, हर एक्सपायरी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस एक्सपायरी में मिलेगा ना आप उसको ये किसी उसमें रिस्क लीजिए, अच्छा खासा आपका होकर मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्रिक्स का काम कीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है आस्क मी और टीचर है। कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम कीप ऑन ट्रेवलिंग। अभी CB में बैठ कर यहाँ पे बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलना काफ़ी दूर जाना है, ऑनलाइन हो कहाँ जा रहे हैं। तो पॉइंट ये होता है कि आप जाके उसमें डेल्टा पे थोड़ा काम करो और ब्रिक्स को थोड़ा पकड़ लोगे तो डेल्टा और गामा दो का कॉम्बिनेशन आओगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको बन जाएगा। ठीक है, चलो बाय।